अच्छे हैं। मेरे अगेन 1 लाख रुपए उनकी दुकान में रह गए थे बेटे के नामकरण के टाइम में, और फिर मैं वापस आया था, उन्होंने वैसे का वैसे ही पैकेट रखा। कल इस महीने में कुछ नहीं होता है, इसलिए खाली घर के लिए ले जाने वाले थे। चावल राशन पूरा, शादी का भी और कोई पार्टी का भी पूरा सामान। मैंने अपनी शादी में भी और अपने बेटे के नामकरण भी इन्हीं के यहाँ से सामान लिया है। अच्छा देखो भैया, ये भैया ने पंखा चला रखा है, किसके लिए चला रखा है जमीन में? ये कस्टमर के लिए, ग्राहक के लिए। कस्टमर के लिए पंखा चला रखा है। देखिए इतनी अच्छी सुविधा देते हैं, तभी यहीं आते हैं हम लेने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? तो फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो मैं आई हूँ ये भैया की दुकान में। यहाँ पे रेट पूछते हैं राशन का, क्या रेट हो रहा है। तेल और चीनी का रेट बहुत ज्यादा महंगा हो गया बोल रहे हैं, सही बात है या नहीं है, इनसे पूछ लेते हैं, जानकारी लेते हैं। आप अभी इतने कस्टमर भी नहीं आए हैं ना, नहीं तो इनके वहाँ कस्टमर की लाइन लगी रहती है, दिन भर बैठते नहीं है, शाम तक चिड़चिड़े होते हैं। और सुबह जो भी आना इनके दुकान में, दिन तक ही आना, शाम को बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, सुबह जल्दी आ जाना। और यहाँ पे रेट पूछते हैं। फिर पहले ये चावल जीरा सारे चीजें इनने बाहर सजा के रखा है। बरसात में भी इनका यहाँ ना सेब रख जाते हैं ये दुकानदार। हमारे तो घर में ही सेब नहीं रहता है, खुले में रहेंगे, कभी झुमके लग जाते हैं, कभी कीड़ा लग जाता है। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ, आपके साथ क्यों नहीं होता है ऐसा ना, यहाँ कट्टा आता बिक जाता, फिर नया आता। घर में महिला जो है रख के भूल जाती है। भूलते नहीं है, रोज का खाने वाले भूल जाती है। जब सास से डांटती है तब जाके डिब्बे खुलते हैं। हाँ, ये इसमें क्या रखा था, इसमें क्या रखा था करके ना। और ये वाले चावल कितने रुपए किलो है? ये है 27 रुपए किलो। 27 रुपए किलो। और ये वाले? ये सरबती है, 75 रुपए किलो। 75 रुपए किलो। और मसूर की दाल? 80 रुपए किलो। मसूर की भी 80 और मलका की भी 80? हाँ। मसूर की भी 80 और मलका की भी 80 हो रही है। दालों का रेट तो चलो 10-5 रुपए कम ज्यादा होते रहता है। चीनी और तेल का रेट बढ़ गया बोल रहे हैं, सही बात है क्या? कितना बढ़े? थोड़े नहीं। चीनी में 1 किलो में कितने रुपए का हो गया? 1 किलो में 10 रुपए बढ़ गए। 1 किलो चीनी कितने की है इस समय? तो 53 रुपए, 53 लगा लो आप। 53 रुपए की चीनी हो गई, मुझे पता ही नहीं। अच्छा ही है मैं चीनी नहीं खाती हूँ ना, घर में ले जाती हूँ, तो इसलिए मेरे को चीनी से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब तेल तो खाना ही पड़ता है। तेल कितने का हो रहा है? स्कूटर का 5 लीटर का केन 5 लीटर का 900 का हो गया। और यहीं से ले गई थी मैं पिछले महीने, 860 का ले गई थी। अभी उसमें भी सीधे 40 रुपए बढ़ गए। रिफाइंड ऑयल में भी बढ़ गए। रिफाइंड वही रेट है रिफाइंड का। और ये भैया के वहाँ, जैसे कि सबको पता है, जो वीडियो देखते होंगे उनको तो पता है, यहाँ पे सारा सामान मिलता है, ग्रोसरी, घर का जो भी सामान चाहिए होता है यहाँ पे। ये देखिए आप, A to Z सामान मिलेगा। और कुछ रेट में यहाँ पे और जगह से थोड़ा सा सही रेट लगाते हैं ये, तो इनके वहीं ज्यादा आते हैं। सामान पैक रहता है, बना दो बोलना पड़ता है पहले, फिर आप सामान लेने जाओ पूरे मार्केट में। ये बना बनू के पैक करके बिल बना के रख देंगे ये भैया। बेसन कितने रुपए किलो है? बेसन 100 रुपए किलो राजधानी। 100 रुपए किलो। जो हलवा बनाने वाला होता है, वो लड्डू बनाने वाला सेम होता है? मोटा होता है दोनों बेसन? ये झोली बनाने वाला तो बारीक होता है। हाँ, यही वाला। और बेसन के लड्डू बनाने वाला मोटा होता है। और बेसन का लड्डू, बेसन का लड्डू और बेसन का हलवा बनाने वाला, लड्डू बनाने वाला सेम नहीं होता है? सेम ही होता है ना। आज मैं भी ले जाऊंगी भैया के वहाँ से पाव भर। बनते हैं बेसन के। लड्डू नहीं बनाना है मुझे, हलवा बनाना है। पाव भर का ट्राई करती हूँ कैसा होता है। चीला किसका बनता है? बेसन का हलवा कहाँ बनता, सूजी का हलवा बनता। बेसन का भी बनता है हलवा। देखो इनने खाया नहीं, और पास में जैसा होता मैं बना के दे देती, यहाँ लाने तक तो ठंडा ही हो जाएगा वो। तो बेसन चीला इसी का बनता होगा, ये पतले वाले का। पतले वाले बेसन का ही। बेसन भी 2-3 प्रकार का। और दुकानों में भी पूछ लेते हैं थोड़ा बहुत, यहाँ पे मैंने जानकारी दे दी है भैया के दुकान से। आगे को पूछ लेते हैं यहाँ पे क्या रेट हो रहा है करके राशन का। और ये गली में तो मैं कम ही जाती हूँ, यहाँ पे ना बोलने का थोड़ा सा ये इंसानों का अच्छा वो नहीं है। बोलते हैं व्यवहार और व्यापार, जहाँ व्यवहार होगा वहीं व्यापार भी चलेगा। ये तो सुना होगा आप लोगों ने, होता भी यही है। मैं भी सेम जगह जाती हूँ जहाँ पे मतलब ठीक ठाक सा रेट बताने में कोई दिक्कत नहीं होती है, अच्छे तरह से रेट बता देते हैं। और एक गली में बोलते कुछ और है और बेचते कुछ और है। पास्ता क्या रुपए किलो दे रहे हो भैया? पास्ता 60 रुपए किलो है दीदी। 60 रुपए किलो पास्ता दे रहे हैं। और यहाँ पे कितने प्रकार का चावल है, ये इतना रेट तो नहीं पूछ सकती हूँ मैं, ऐसे दिखा रही हूँ। ये है स्कूटर का तो तेल कितने का दे रहे हो? 920 रुपए का दीदी। 920 रुपए हो गया है ये।
ये तेल में एकदम से बढ़ावट होगी ना। हाँ हाँ, और- बहुत बढ़ गया पैसे तेल में। और किस किस चीज में बढ़े हैं? और चावल में बढ़ गया पैसे, चावल शरबती हो गया 85 रुपए किलो, अंगूरी अंगूरी 60 रुपए किलो। अंगूरी 60 रुपए किलो हो हाँ। गया। बाप रे, इतना राशन एकदम से बढ़ गया है। क्या बात हो गई, राशन एक्सपोर्ट का हो रहा है, रेट चावल सारा एक्सपोर्ट हो रहा है। एक्सपोर्ट हो रहा है। हाँ। देखिए, और रिफाइंड तेल में तो नहीं बढ़ा। रिफाइंड तेल में ठीक ठीक है, अभी रुका हुआ भाव। अच्छा, अभी ठीक है, वो भी बढ़ जाएगा। हाँ बढ़ जाएगा वो भी, उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं नहीं लगेगा। नहीं बढ़ेगा नहीं, अभी रुका हुआ भाव। अभी रुका है तो रुके रहेगा, देखते हैं कब तक रुकता है करके। राशन भी बहुत बाकी महंगा हो जानकारी गया। हमारे इनसे लिए, सीनियर सिटीजन हमारे, हाँ, व्यापार के बारे में बहुत नॉलेज है इन्हें। व्यापार के बारे में नॉलेज होती है हर व्यापारी को। उसमें 24 से 20 घंटे न्यूज देखते हैं, इनको जाना पड़ता न्यूज इतना देखते हो न्यूज, या खाली कह रहे हैं ये भैया? अच्छा, मजाक कर रहे हैं। ये कंचने कैसे दे रहे हो ये वाले? 80। और ये वाले? ये छोटे बड़ा वाला अच्छा, ये 80 है और ये वाले 90 है। और ये स्प्राउट के लिए ना ये वाले चने सही रहते हैं, इनमें मतलब स्प्राउट सही सही से आ जाते हैं, ज्यादा बड़े नहीं आते हैं, तो अच्छा लगता है ये खाने में भी। वैसे राशन तो सब जगह मतलब सेम ही होता है, क्या ही बताएं। रेट का भी थोड़ा वो नीचे ऊपर हो सकता है। आपने तेल का रेट पूछा था मैंने, वहाँ पे अलग बोला, यहाँ पे अलग बोली है थोड़ा सा। तो यहाँ पे भी ये भैया के वहाँ देश जैसे कि पहाड़ी भी सारा दालें रहती है, और चावल से लेके काले भर सब सामान रहते हैं। कितने का है भैया काले भर? 90 रुपए किलो। दालों का रेट बढ़ गया, पहाड़ी भट्ट का भी रेट बढ़ गया है। पहाड़ी भट्ट भी पहले 60 थे, अभी 90 रुपए किलो हो गया है। ये तो काफी दिन हो गए इसको 90। राशन में बहुत बढ़ गया है बल रेट। चावल, तेल और चीनी चीनी तो 10 रुपए किलो पड़ता है। लगा लो, चीनी का रेट सीधे 10 रुपए बढ़ गया है। अच्छा है, चीनी को ना, चीनी को कम से कम खाना चाहिए। चीनी सबसे ज्यादा कम खाने को। चीनी भी कम। अच्छा, चीनी और तेल कम खाओ इसलिए बढ़ा दी गई है। स्वस्थ रहेगा इंडिया, तभी बढ़ेगा इंडिया। हाँ, थोड़ा कम यूज करें, सबसे रिक्वेस्ट है। इसके बदले में, चीनी के बदले में गुड़ खाओ, और गुड़ उतना नुकसान नहीं करेगा। मीठी चीजें तो नुकसान करती है। हमारे देश में ही है जहाँ सबसे ज्यादा मीठा खाते हैं, बाहर देशों में इतना मीठा नहीं खाते हैं लोग। जापान में तो 35 साल से बिल्कुल ही चीनी खाना बंद कर देते हैं आप, तभी इतने साल तक जीते हैं वहाँ के लोग। मैंने सुना, देखा ना कहीं पे, ये इंटरव्यू देख रही थी मैं। ये कौन से वाले चावल है भैया? ये अंगूरी है, तो ये काटा हुआ है ना इसलिए। कितने रुपए किलो है ये भी 55 रुपए किलो हो गया अंगूरी चावल। और बाकी तो ये सारे ये है से पूरे वाले साबुत वाले अंगूरी। और ये वाले चने 80 रुपए किलो, ये काला वाला चना। और चना तो पहले भी वही था, महंगा नहीं हो रहा। ये वाली दाल मुझे बड़ी अच्छी लगती है। ये कितने का है? मांस बोलते हैं हमारे वहाँ, यहाँ मूंद बोलते हैं ना। 100 रुपए किलो। मतलब ऐसी हो रही है। ये पहाड़ी दाल है ना, ये बहुत अच्छी लगती है, ये पहाड़ी दाल को ले जाइए। और राजमा 120 रुपए किलो, चीटे वाली राजमा। और थोड़ा थोड़ा सा हर दुकान पे पूछ लेते हैं कहाँ पे कितना आपको क्या रेट लगेगा, कम लगेगा तो आप ले जा सकते हैं। यहाँ पे आटे वाली गली में आई हूँ मैं, और यहाँ पे हो रहा है सामान लोड। और यहाँ व्यापारी लोगों का सुबह सुबह ना बहुत ज्यादा काम होता है, इसलिए आज ये भैया ले रहे हैं फुल पंखे में खड़े हैं। ये इनको पता नहीं इतनी गर्मी क्यों लग रही है, तो हो ही नहीं रहा। इसमें क्या है भैया, हेल्दी जैसे आपने हेल्दी को उठा के रखी है? अच्छा लाए हैं? खरीदी है। अच्छा, खरीदी है ये बेचने के लिए। हेल्दी के कट्टे आए हुए हैं, बिल्कुल गरम गरम हो रहे हैं ये कट्टे भी। और आटा में रेट कम हुआ, ज्यादा हुआ? वही रेट है। आटा में कुछ कम नहीं हुआ, कुछ ज्यादा नहीं हुआ। आटा वही है 35 रुपए किलो, ये वाला चक्के का आटा है। और मडवे का आटा तो 60 रुपए किलो। अब मक्के का आटा भी 60 रुपए किलो। सोयाबीन का आटा सबसे महंगा होता है, 80 रुपए किलो ये रेट है सोयाबीन का आटा। मैंने तो कभी नहीं खाया, पता नहीं कैसा होता होगा ये सोयाबीन का। और दोनों तरफ चक्की है ना यहाँ पे, इस साइड भी उस साइड भी, तो थोड़ा सा अभी 3 चक्की खुल गई। एक नई चक्की भी यहाँ पे खुल गई है, पहले से यहाँ पे 2 ही थे, एक यहाँ पे थी, एक यहाँ पे, अभी एक यहाँ पे भी खुल गई है ये चक्की। और ये देखे यहाँ पे हल्द्वानी की मार्केट में जितना भी होता है राशन का रेट मैं आपको अपडेट देते रहती हूँ। ये देखे, ये है आटा, और ये चावल का आटा है 40 रुपए किलो। चावल का आटा भी सस्ता ही है, ज्यादा महंगा नहीं है। पहाड़ी दालों का यहाँ पे मैंने पहले भी पका रखा है मैंने। और ये देखिए
ये दिखा देते हैं आपको, ये वाले राजमा है यहाँ पे। ये सफेद वाले राजमा तो कहीं नहीं मिलते हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं। ये देखिए सफेद वाले राजमा, इनका रेट थोड़ा सा महंगा होता है, खाने में बहुत टेस्टी होती है। कितने रुपए किलो है भैया ये? 140। सस्ता जो है फिर ये ज्यादा महंगा नहीं है, अच्छा होता है। ये पहाड़ी राजमा बहुत कम जगह मिलती है। ये यहीं पे देख रही हूँ मैं। आप सामान लेने आए भैया? मैं भैया कहीं से हमेशा सामान लेता हूँ, कैसा रेट देते हैं? बहुत रिजनेबल साल हो गया, मैं ज्यादा तो नहीं। मतलब बिल्कुल बहुत रिजनेबल रेट देते हैं। और ये भैया के वहाँ मिलता भी सब कुछ है सब ना? कुछ मिलेगा आपको, आटा चावल राशन पूरा, शादी का भी और कोई पार्टी का भी पूरा सामान। और A मेरी- to मैंने Z। मैंने अपनी शादी में भी और अपने बेटे के नामकरण भी इन्हीं के यहाँ से सामान लिया है। अच्छा देखो भैया यहीं से सामान लेते हैं, बेटे की शादी का सामान भी यहीं से हाँ, लेना। नामकरण का दिया तो। और सबसे बड़ी बात ये बहुत अच्छे है, मेरे अगेन 1 लाख रुपए उनकी दुकान में रह गए थे बेटे के नामकरण के टाइम में, और फिर मैं वापस आया था, उन्होंने वैसे का वैसे ही पैकेट रखा था। घर आगे रख दे, इतना ईमानदारी है अभी ये भी, मतलब ईमानदारी है इनकी, तभी ईमानदारी। और आने का मन नहीं था। मुखियारी सफेद वाली। और सामान भी ना इनके वहाँ सब रहता है, जो पहाड़ में नहीं मिलेगा इनके वहाँ मिल रहा है आजकल आप पहाड़ी। राजमा देखिए, ये वाली मुंशारी की यहाँ पे 4-5 प्रकार की राजमा रहती है, से लेके जिसा रायता बनाते हैं ना वो भी मिलता है यहाँ पे भैया के वहाँ। पहले तो मुझे कहीं नहीं मिला, यहाँ पे खाली सरसों दिखता था, आजकल राई भी दिखती है। ये मुंशारी की है। अच्छा चावल कहाँ है भैया? आजकल चावल नहीं है इनके वहाँ, चावल भी लाल वाले रहते थे। राजमा आपको उनका मुंशारी मुंशारी वाले यहाँ कहाँ है? ये कार्डवा में लगाते हैं ना, मुंशारी वो फिराज जी उनका आपको क्या कहते हैं, अच्छा कार्ड। राजमा शो नहीं मिलती, सेंट टाइम में मिलती है ना, राजमा नहीं आती मुंशारी की। अच्छा ये भैया देखो, आज क्या नाम है भैया आपका? नाम भूल गई मैं। प्रदीप सिंह डिस्ट्रिक्ट। हाँ प्रदीप बिस्ट्री, अभी याद आ गया मेरे को। इतना अच्छा डांस करते हैं ना ये भैया का, मेरे को जिंदगी में कुछ भी बोलोगे सब काम कर दूंगी, ये डांस करना ही नहीं आता है। पर ये भैया इतना अच्छा डांस करते हैं, कहीं भी देखते हैं तो। ये भैया के वहाँ फिर से आ गए। कैसे हो भैया? ठीक है बढ़िया। ठीक है। और कैसा हो रहा काम? आम मजा हो रहा है थोड़ा। आजकल मद्दा हो रहा है काम। चलो अब चले। इनके वहाँ भी सारी दालें रखी है, ये देखिए आप। ये भट 90 रुपए किलो हो रहे हैं आजकल, सब जगह 90 रुपए किलो। ऐसा रहता है क्या व्यापारियों का? हम इतने का बेचे, आप भी इतने का ही बेचना। नहीं ऐसा नहीं होता होगा ऐसा। ये तो होलसेल में महंगा हो जाता है, तो रिटेल का अपना महंगा हो जाएगा। सेम रेट है। ये भट तो पहले से 60 थे, अभी ये 90, सबके वहाँ वही रेट हो रहे हैं। काबली चने कैसे दे रहे हो? अभी जनाब मोटा वाला 120, छोटा वाला 100। ये 120 रुपए किलो हो रहा है ये वाला। ये 100 रुपए किलो हो रहा है। और थोड़ा थोड़ा मैं ना सारी दुकानदारों से पूछ लेती हूँ कहाँ पे कितना रेट हो रहा है करके। तेल का भी, ये बोतल कितने का है? 85 रुपए का बोतल है। देखिए ये सरसों का तेल हुआ, सेम ना, सरसों का तेल हुआ। तो यहाँ पे आजकल राशन में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, रेट कह रहे हैं लोग। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। इस ब्लॉग को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट जानकारी के साथ।